अब जस्टिफाई कंटेंट के बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आती है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सेट्स करती है वेदर फ्लैक्स आइटम्स आर फोर्स्ड ऑन टू वन लाइन और कैन रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन्स। अब इसका मतलब क्या है, फॉर सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो मेरा कंटेनर है उसको मैंने विड्थ दे रखी है 80%। अगर मैं इसको भी इसकी जो विड्थ दे दूँ, जो हमारे सब डिव्स हैं उनको भी विड्थ दे देता हूँ काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मैंने 500 पिक्सल की जो है विड्थ दे दी, कंट्रोल एस, और फिलहाल मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। और अब मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से हमारे जो हैं डिव्स जो हैं अलाइन हो गए, अरेंज हो गए। क्या हमारे पर्टिकुलर डिव की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स है? नहीं है। इसने एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे डिव को जो है रैप कर दिया और हर एक डिव को 500 पिक्सल की विड्थ नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हमारा कंटेनर डिव है वो कोशिश करता है कि हमारे सारे के सारे डिव्स जो हैं एक ही लाइन में आ जाएं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर डिव को 500 ना देके 300 पिक्सल की विड्थ देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हर एक डिव जो है 300 पिक्सल की ही विड्थ ले, वो अपने आप को मॉडिफाई ना करें कंटेनर की विड्थ के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको रैप करा सकते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। मान लीजिए 300 पिक्सल की विड्थ देने के बाद एक लाइन के अंदर 3 ही डिव आ पा रहे हैं या 2 ही डिव आ पा रहे हैं, तो बाकी के जो डिव होंगे वो हमारे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फ्लैक्स रैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नो रैप वाला करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस। नो रैप प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 प्रॉपर्टी है ना, नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। तो सबसे पहले रैप वाली करके दिखाता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि नो रैप का मतलब ही ये होता है कि हम अपने कंटेंट को रैप नहीं करना चाहते। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नो रैप ही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ रैप, अगर मैं यहाँ पर रैप प्रॉपर्टी जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पर्टिकुलर डिव ने 300 पिक्सल की विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर ली है। यहाँ पर 300 पिक्सल की डिव जो है नहीं आ पाती, इसलिए ये स्पेस खाली है और उसने नेक्स्ट लाइन में उसको जो है पुश कर दिया। बाकी के 3 डिव्स हमारे जो है नेक्स्ट लाइन में आकर पुश हो गए। तो ये हमारी रैप प्रॉपर्टी करती है। अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर दूँ, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर देता हूँ तो ये रैप रिवर्स हो जाएगा। और किस एक्सिस के अलोंग रिवर्स हुआ, ये हमारा क्रॉस एक्सिस के अलोंग जो है रिवर्स हो गया। क्रॉस एक्सिस के अलोंग हमारा रिवर्स हो गया, पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में ऊपर चले गया। तो इस तरीके से हमारी कुछ रैप प्रॉपर्टी जो है, फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी जो है वर्क करती है। मैंने आपको फ़िलहाल कितनी प्रॉपर्टी पढ़ा दी। सबसे पहले मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स बताया क्या होता है, उसके बाद फ्लैक्स मॉडल पढ़ाया, उसके बाद एक जनरल एग्जांपल दिया, उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ाई, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी बताई फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, और फ्लैक्स रैप पढ़ाया।